दोस्तों, मिर्च तोड़ते समय एक सावधानी और मिर्च तोड़ने के बाद 3 ज़रूरी काम कर लेना, अगली बार 4 गुना हार्वेस्टिंग मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मिर्च तोड़ते हैं तो एक गलती कर देते हैं और मिर्च तोड़ने के बाद 3 ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आप लोग नहीं करते हैं, या तो जानकारी के अभाव में या फिर आप भूल जाते हैं। यही कारण होता है दोस्तों कि एक बार तो अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है आपको मिर्च की और दोबारा इसमें फूल नहीं आते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मिर्च तोड़ते समय कौन सी सावधानी बरतनी है और मिर्च तोड़ने के बाद 3 कौन से ज़रूरी काम करने हैं और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि दोबारा आपका पौधा मिर्चों से भर जाए। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों, जब आप गमले में मिर्च लगाते हैं और जब ये 2-3 गलतियां आपसे हो जाती हैं तो एक ही बार आप मिर्चें हार्वेस्ट कर पाते हैं। इसके बाद आपका पौधा खराब होने लगता है तो आप इस पौधे को निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ठीक से आप अपने पौधे की देखभाल करते हैं तो एक ही गमले में 4-4, 5-5 साल ये मिर्चें चलती रहती हैं। आप देख पा रहे हैं जो मेरे गमले में पौधा लगा हुआ है, 12 इंच का गमला है और इसमें जो पौधा लगा हुआ है कम से कम 2 वर्ष पुराना है और अभी तक इसमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मिर्चें तोड़ते समय कौन सी सावधानी बरतनी है। जब भी आप मिर्च तोड़ें, डंठल सहित तोड़ें, डंठल को इसमें ना छोड़ें। क्योंकि क्या होता है कि जब इसमें डंठल पड़े रहते हैं तो पौधे की जो एनर्जी होती है डंठलों में जाती रहती है, यानी कि जो इसमें पोषक तत्व होते रहते हैं ये डंठलों में भी जाते रहते हैं। इससे पौधे का विकास रुक जाता है और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी नहीं होती, इसलिए डंठल सहित तोड़ें। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब इसमें डंठल और सूखी टहनियाँ वगैरह पड़े रहते हैं तो ये पौधे की ऊर्जा सोखते रहते हैं। इससे ना तो फ्रूटिंग होती है ना फ्लावरिंग होती है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। मिर्च के पौधे से मिर्ची हार्वेस्ट करने के बाद कौन से 3 जरूरी काम है, इसको बताने से पहले दोस्तों एक जरूरी बात और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने पौधे से अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो आप अपने पौधे को पूरे दिन की धूप में रखें। क्योंकि ये जो मिर्च का पौधा होता है, अगर ये पूरे दिन की धूप में रहता है तभी अच्छी फ्रूटिंग दे पाता है। अगर ये छाए वाले स्थान में रहता है या फिर 1-2 घंटे की धूप लगती है तो पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। यहीं पर मैं पानी की भी बात कर लेती हूँ दोस्तों। तो मिर्च के पौधे में बस इतना ही पानी देना चाहिए जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। जब ऊपर से 1 इंच मिट्टी ड्राई हो जाए तभी इसमें पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से पौधा भड़कीला हो जाता है, लेकिन इसमें ना ही फूल आते हैं ना ही इसमें मिर्चें लगती हैं। कीटों से सुरक्षा के लिए इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं या फिर नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक यूज कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से बहुत ही आसानी से कीटनाशक बन जाता है जो कि बिल्कुल फ्री का होता है। आपके आसपास नीम के बड़े पौधे मिल जाते हैं, छोटे पौधे मिल जाते हैं, वहाँ से आप पत्तियाँ ले आएँ और उसका आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाना है इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि मिर्चें तोड़ने के बाद कौन से काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको करना है प्रूनिंग। जब आप मिर्चें तोड़ लें तो इसके बाद इसकी प्रूनिंग करना चाहिए। कटाई छटाई करने से क्या फ़ायदा होता है कि इसमें साइड ब्रांचेज आती हैं और जो इसमें नई ब्रांचेज आती हैं इसमें तेज़ी से फूल बनते हैं और इसी में फिर फल आते हैं। अगर पुरानी शाखाएं पड़ी रहती हैं तो इसमें फूल नहीं आते हैं और फिर पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। प्रूनिंग से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप कट करते हैं तो एक जगह से 2-3 शाखाएं निकलती हैं। इससे जब ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं तो आपको ज़्यादा मिर्चें भी मिलेंगी। कटिंग के बाद जो नई शाखाएं निकलती हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ होती हैं। दूसरा जो ज़रूरी काम है दोस्तों कि मिट्टी की गुड़ाई। जब आप मिर्चें हार्वेस्ट कर लेती हैं या नहीं भी है मिर्चें जब आप तोड़े रहते हैं इसमें से, उसके पहले भी हर 10-15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो जड़ों तक धूप हवा सब जाता है, इससे इसमें फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है और जड़ें स्वस्थ रहती हैं। जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में जब जाता है तो पौधा ठीक से सांस ले पाता है, तो पौधे का विकास भी तेज़ी से होता है और इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है।
हार्वेस्टिंग के बाद मिर्च के पौधे में आप गोबर की खाद दे सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। या फिर आप वर्मी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, या फिर आप सरसों की खली का खाद दे सकते हैं। लेकिन जो भी खाद आप दें, इसमें तरल खाद दें, क्योंकि तरल खाद इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अभी अभी मैंने जो तीनों फर्टिलाइज़र बताया है, तो तीनों फर्टिलाइज़र को एक साथ नहीं देना है। अगर आप गोबर की दे रहे हैं तो उसको ही दें, और अगर आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो उसको दें। साथ में आप एक चीज़ मिला सकते हैं, जो आगे की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, ये फर्टिलाइज़र है। क्योंकि जो आगे मैं फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, मैं सरसों की खली का इस्तेमाल करने वाली हूँ, और सरसों की खली के साथ साथ मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिससे इसकी गुणवत्ता और भी अच्छी हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनने वाला है, और हमारे मिर्च के पौधे में चौगुनी फ्रूटिंग होगी। क्योंकि दोस्तों, जो ये सरसों की खली होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है। साथ में इसमें सल्फर, जिंक वगैरह पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सरसों की खली डालकर 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दें। आप चाहें तो 1-2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने 2-3 घंटे के लिए छोड़ करके रखा था, और अभी इसको मैं बनाने वाली हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया ये घुल गया है। अब इसमें जो चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ दोस्तों, ये है सिंगल सुपर फास्फेट। तो सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, ये कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर का अच्छा स्रोत होता है। और हमारे मिर्च के पौधे को अच्छी फ्रूटिंग के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। कैल्शियम से पौधे मजबूत होते हैं, तने मजबूत होते हैं, और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। सल्फर हमारे पौधों की ग्रोथ में अच्छी खासी मदद करता है। तो इसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इसको मैं 1 चम्मच मिलाऊंगी और इसका अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लूँगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ, ये है नेचुरल फंगीसाइड। जो आप देख पा रहे हैं, ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल फंगीसाइड है। तो 1 चम्मच इसको भी ऐसे इसमें मिलाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मिट्टी में किसी तरह के फंगस वगैरह नहीं लगने पाएंगे, मिट्टी कीटाणु मुक्त भी रहेगी। मिट्टी की गुड़ाई करके मैंने पहले ही छोड़ दिया था। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये भुरभुरी मिट्टी हो गई है, और इसमें थोड़ी बहुत जड़ें भी दिखने लगी हैं, क्योंकि पौधा पुराना है तो इसमें जड़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो गुड़ाई के समय में ये जड़ें दिखने लगी हैं, और इन जड़ों को भी हटा देना है, क्योंकि जब ज़्यादा जड़ें इसमें होती हैं तो पौधे के विकास में बाधा होती है। इस तरह से इन जड़ों को भी हटा देना है। प्रमुख जड़ों को नहीं डिस्टर्ब करना है। ये पतली पतली जो जड़ें, इनको हटाने से पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। अब इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देना है। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और थोड़े दिनों में फिर से इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपके मिर्च के पौधे में अच्छी खासी फ्रूटिंग होती रहेगी, सालों साल आपका पौधा चलता रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।